साथियों नमस्कार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र सिन्हा। आज बात झारखंड के मुद्दों की। झारखंड के मुद्दों की इसलिए क्योंकि जो एक सवाल झारखंड के एक युवा विधायक ने उठाया है उसे लेकर के आज सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में खामोशी रही। मुद्दा था राज्य की कानून व्यवस्था का और उठाने वाले विधायक थे जयराम महतो, जो डुमरी से पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने बोकारो में हुई एक हत्या की घटना के जरिए बोकारो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम उन लोगों से भी सवाल करने की कोशिश की जिनके माथे या जिनके सर पे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है। देर रात लगभग 1 बजे हुई हत्या की इस घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे विधायक जयराम महतो को उस समय बहुत अहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्होंने इसकी जानकारी वहां के पुलिस पदाधिकारियों को देने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पुलिस पदाधिकारियों ने उनके फ़ोन को आंसर करना या उसे उठाना, उनके कॉल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। डुमरी विधायक अकेले पहुंचा है, एक गाड़ी में पहुंचा है, अकेले नहीं एक गाड़ी में। हम जरीडी गए हुए थे एक शादी का कार्यक्रम में। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहाँ टावर भी कम है। एसपी को फोन लगाए, एसपी नहीं उठाए। आपके सामने अब डीएसपी को लगा रहे, बेरमो डीएसपी। चूंकि बेरमो बड़ा बाबू को नहीं लगाएंगे, बड़ा डरपोक की किस्म का इंसान है, हमारा भाई समान ही है, लेकिन एक नंबर डरपोक किस्म का इंसान है। बोलता है फोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 1.5 घंटा पहले से लोग कोई नहीं पहुंचा है, हद कर दिया है। यही इस मौके पर विधायक जयराम महतो ने ये कहा, जब एक विधायक के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, उनके फ़ोन का आंसर अधिकारी देने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसे में आम लोगों की के प्रति उनके रवैया को आप आसानी से समझ सकते हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा इसलिए दोस्तों उठा रहा हूं क्योंकि जिन परिस्थितियों में झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति है, चाहे राजधानी रांची के कानून व्यवस्था का मसला हो, चाहे दूसरे शहरों का या दूसरे जिलों का, वहां पर इस मुद्दे को लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने सड़क पर उतरने या किसी प्रकार के आंदोलन करने की जरूरत नहीं समझी। जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा, उसने जरूर इस मुद्दे को कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन वह महज सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही संभव हो पाया। हाँ, हाल के दिनों में जरूर एक राजधानी रांची में एक घटना हुई थी जब भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या हुई थी, तो उसके अगले दिन जरूर भाजपा के कई नेता, जो प्रमुख नेता है जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल थे, वो सड़क पर उतरते हैं और फिर उस घटना के विरोध उन्होंने ज़रूर किया था। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं आता है जब पिछले 6 महीने में, जब से दूसरी बार राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, उनकी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने उस सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई, सड़कों पर उतर के जनता के हितों के मद्देनज़र उन्होंने सवाल उठाने की जहमत की। ऐसे में इस मामले को लेकर के आप सत्ताधारी दल से फिर उम्मीद करना ही बेमानी होगी, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर राजद। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वह झारखंड में बिजली का है। बिजली की आए दिन हो रही कटौती से राजधानी रांची से लेकर के सभी प्रमुख जिले, चाहे जमशेदपुर का इलाका हो, चाहे हजारीबाग हो, धनबाद हो, पलामू हो, तमाम जिले सभी भीषण बिजली कटौती से या भीषण इस गर्मी में बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। एक तरफ बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली के बिल में भी बढ़ोतरी का उन्हें दोहरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल के दिनों में ऐसा आप सभी दर्शकों को पता ही होगा, जो झारखंड में बिजली की दरों में वृद्धि की गई थी, वृद्धि महज 30 पैसे की थी, लेकिन इसके खिलाफ अब जेवीबीएनएल का कहना है जब वह झारखंड विद्युत नियामक आयोग में इसके खिलाफ एक याचिका दायर करेगा और आयोग के समक्ष उठाएगा कि इसमें वृद्धि और की जाए। तो ऐसे में एक तरफ जहां बिजली दे पाना सरकार के लिए मुश्किल है, दूसरी तरफ बिजली की दरों को बढ़ाने की जो कोशिशें हो रही है वह काफी चौंकाने वाली बात है। लेकिन इस मुद्दे पर भी सभी राजनीतिक दल खामोश है, चाहे वो विपक्ष की भाजपा हो, चाहे वो सत्ताधारी दल कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे राजद हो, क्योंकि यही
जो सरकार में आज बैठे लोग हैं, इन्होंने ही चुनाव के समय घोषणा की थी या चुनाव के समय एक वादा किया था जो 200 यूनिट तक वो बिजली फ्री देंगे, उसमें बढ़ोतरी भी होंगे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा था जो बिजली की दरों में वृद्धि भी होगी। आज जरूर बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है लोगों को, लेकिन जिस दर पे वो बिजली मिल रही है वो क्या लोगों के जन आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए या उसकी खिलाफत करने के लिए सही नहीं है। तीसरा सवाल पानी के को लेकर के, हम सब जानते हैं जो झारखंड का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाका है, बहुत कम एरिया ऐसा है जहां वो मैदानी स्थिति है और पानी की उपलब्धता 12 महीने सहज होती है। ऐसे में जब पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ पे गर्मी के दिनों में पेयजल संकट कितना भीषण होता है, हम सभी से यह छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आई जिसमें सरकार की ओर से जो मूलभूत समस्या के रूप में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर के सरकार ने कोई ठोस पहल की हो और इसकी जानकारी चाहे वो सोशल मीडिया हो, मीडिया के माध्यम से आम लोगों को देने की कोशिश हो। सवाल फिर से वही, जो ना इस मुद्दे को लेकर के भी कोई राजनीतिक दल मुखर नहीं है। तो ये माना जा सकता है जो क्या झारखंड के बुनियादी मुद्दे बिजली, पानी, कानून व्यवस्था जैसी चीज़ों क्या राज्य के सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे से गायब हो गए हैं? क्योंकि पिछले 6 महीनों में एक भी ऐसा मौका सामने नहीं आया हो जब राज्य के मुद्दों को लेकर के कोई पार्टी सड़क पे या लोगों के बीच में खड़ी नजर आई हो। आज झारखंड में भाजपा ने कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली। आगे अगले कुछ दिनों में और भी वो तिरंगा यात्रा अलग अलग जिलों में, प्रमंडल में, मंडलों में निकालेंगे। लेकिन यह यात्रा झारखंड से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है और अब आतंक के खिलाफ जिस प्रकार से भारत ने अपना रुख इख्तियार किया था, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, उसको लेकर के उसमें सैन्य क्षमता पे हम अपना भरोसा कैसे बरकरार रखते हैं या कितना बरकरार है, उनकी मुखालफत करने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए ज़रूर ये कोशिशें हुई है। लेकिन झारखंड के मुद्दों पे भाजपा आज भी सड़कों पे नहीं आई। विपक्ष के दलों या प्रमुख विपक्षी दल के नाते हम सभी की ये उम्मीद होती है जो आने वाले दिनों में या कभी भी किसी भी समय वह जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन भाजपा इस उम्मीद को पूरा करने में नाकाम दिखती है। सवाल स्वास्थ्य को लेकर के भी है। आप सभी लोग जानते हैं जो कैसे पिछले दिनों जमशेदपुर में MGM अस्पताल जो वहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है उसका 3 कॉरिडोर गिर जाता है और उसमें 3 मरीजों की मौत हो जाती है। आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी वहाँ पहुँचते हैं और घोषणा कर देते हैं जो अगले 3 दिनों के अंदर वो राज्य के सभी अस्पतालों का जो भौतिक स्थिति है उनकी, जो किस हालत में वो सभी सरकारी अस्पताल हैं, उसकी रिपोर्ट वो स्वास्थ्य विभाग से मांगते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मांगते हैं। लेकिन आज उस घटना को हुए 1 हफ्ते से या 10 दिन से ज़्यादा का समय आ गया, लेकिन सरकार ने इस बिंदु पर क्या कार्रवाई की या क्या उन्होंने नए दिशा निर्देश जारी किए, कितनी समीक्षा हुई है, इसकी जानकारी अब भी हमारे पास नहीं है। तो जब राज्य के प्रमुख अस्पतालों की दुर्दशा की ये स्थिति है, सरकारी सेवाओं की स्थिति की बात करना फिर बेमानी होगी। चर्चा और भी लंबी हो सकती है, बातें और भी कही जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से जो जिन 4 बिंदुओं पे हम आप सभी दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे और यह बताना चाहते थे जो राजनीतिक दल झारखंड के मुद्दों को लेकर के, झारखंड के बुनियादी सवालों को लेकर के कितने मुखर या कितने शांत हैं, वो हमारा मकसद था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी ताकत है। आप इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं और हमें अपना समर्थन दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में आपके साथ होंगे। नमस्कार।